ठीक है लोगों, इस चैनल पर मैंने कभी नहीं छुपाया कि मुझे इल्हान उमर से नफरत है। उसे देखो, देखो कितनी बदतमीज है वो। मुझे ट्रम्प का वो कथन पसंद है। आप जानते हैं, वो सोमालिया से आती है। वहां उनका खुद का देश भी नहीं है। वहां बस लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका आ गई और अमेरिकी लोगों ने उसे चुनकर उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका देकर उसे विशेषाधिकार दिया है। वह पश्चिम से नफरत करती है, वह अमेरिका से नफरत करती है और देखो वह कितनी बदतमीज है। कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। तुम्हारी बदबू आ रही है। तुम्हें यीशु का अनुसरण करना चाहिए और अपराधी होना छोड़ना चाहिए। क्या तुम यीशु का अनुसरण करते हो? सिर्फ इतना ही नहीं है ना, वो असहनीय है। करीब 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था आखिरकार ये हो रहा है, ये बड़ा मोड़ हो सकता है। ज्यादा व्यूज नहीं मिले, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबर है। तो ये इस्लामवादियों की चमची है, वो इस्लामवादियों की चमची है। ठीक है, वो है। कोई भी लेफ्टी वोक मुझे इसका उल्टा नहीं समझा सकता। तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुष्टि की है कि न्याय विभाग इल्हान उमर के खिलाफ इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोपों की जांच कर रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई से इसलिए शादी की थी ताकि उसे ग्रीन कार्ड मिल सके। घिनौना है। चलिए सुनते हैं। ठीक है, आखिरकार मैंने समझ लिया कि सीडिंग चार्ट कैसे काम करता है। मैं एंटी फ्रॉड टास्क फोर्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था इल्हान उमर ने शायद इमिग्रेशन फ्रॉड किया है। क्या आपको लगता है उनके खिलाफ उसी स्थिति के आरोप तय होंगे? हाँ, तो रीगन, मैं किसी जांच पर पहले से फैसला नहीं सुनाना चाहता। मेरा मतलब है, आपने इल्हान उमर के बारे में और आप जानते हैं उन्होंने किससे शादी की और क्या उन्होंने इस व्यक्ति से शादी की थी या उस व्यक्ति से, ये सब बातें पढ़ी हैं। ये निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ जैसा लगता है, लेकिन हर किसी को कानून के तहत समान न्याय पाने का अधिकार है। तो हम इसकी जांच करेंगे, हम इसे देखेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई अपराध हुआ है, तो हम उस अपराध पर मुकदमा चलाएंगे। और यही वो मामला है जिसे न्याय विभाग अभी देख रहा है। ठीक है, मैंने पता लगा लिया कि ये कितना शानदार है। आखिरकार ये हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत निराशाजनक रहा है कि आप इस महिला के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जिनके लिए जाहिर है कि मेरे मन में कोई प्यार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये इस्लामवादी अपनी विचारधारा पश्चिमी देशों में फैलाए, इसलिए मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम सालों से सुन रहे हैं कि उसने अपने भाई से शादी की है। हमने यह भी सुना है कि अब उनकी संपत्ति करोड़ों डॉलर की है, 30 मिलियन डॉलर या कुछ ऐसा। लेकिन सिर्फ 6 साल पहले उनकी संपत्ति कुछ हजार डॉलर थी। तो ऐसा कैसे हुआ? उसके पास अंगूर का एक संदिग्ध बाग था, उसका क्या हुआ? तो अगर आप ये सब बातें कह रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं, तो हम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? हम उसे देश से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? इसे देखिए, वो मिनीसोटा में अपने समुदाय की धोखाधड़ी को कम दिखा रही है। शायद खुद भी इसमें शामिल हो। वो कल रात टाउन हॉल में थी जहां उसने फीड आवर फ्यूचर घोटाले को कम बताया, जिसने मिनेसोटा के करदाताओं से 9 बिलियन डॉलर ठगे 9 बिलियन डॉलर। और आलोचकों को नस्लवादी कहकर खारिज कर रही थी। हाँ बिल्कुल। तो हकीकत जरा भी उस कहानी से मेल नहीं खाती जो वे सोमालियों के बारे में फैलाते हैं। हमारी, आप जानते हैं, उत्पत्ति के बारे में कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, या यहाँ तक कि हमारी संख्या के बारे में, जो हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प है। तो ये मेरे हिसाब से सीधा नस्लवाद है, बाकी कुछ नहीं। वाकई में ऐसा ही है। हाँ, आप जानते हैं, उन्हें कड़वे अनुभव से ये समझ आया कि वो बहुत सारे संघीय संसाधन एक ऐसे भूत के पीछे बर्बाद कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, जो सिर्फ उनकी अपनी कल्पना थी। वो कल रात टाउन हॉल में थी जहां उन्होंने फीड आवर फ्यूचर घोटाले को कमतर दिखाने की कोशिश की, जो लगातार धोखाधड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे हमारे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सोमाली लोग बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है वहाँ शानदार लोग हैं, जैसे मेरी पसंदीदा सोमाली अयान हिरसी अली। और वो आपको वास्तव में अमेरिका में सोमाली समुदाय की समस्याओं के बारे में बताएंगी। इस हिंसा को देखिए, 129 हिंसा की घटनाएं। ये 2021 से 2023 के बीच यूके के आंकड़े हैं। 129 हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें 25 यौन प्रकृति की थी,
90 चोरी की थी और 270 ड्रग्स से जुड़ी थी। इसे देखिए, 72% सोमाली किसी न किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। और बस इतना ही नहीं है, हर जगह यही हाल है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, हर जगह है। इसे भी सुनिए, इसे देखिए। तो अमेरिका में 54% सोमाली वेलफेयर फूड स्टैम्प्स पर हैं। उनमें से 73% मेडिकेड पर हैं, जबकि सिर्फ 18% अमेरिकी मेडिकेड पर हैं। सिर्फ 7% अमेरिकी फूड स्टैम्प्स पर है, जहां 54% सोमाली फूड स्टैम्प्स और वेलफेयर पर है। वहीं 81% सोमाली वेलफेयर पर हैं। और इल्हान उमर आपको बताती हैं, वे बस हमें बदनाम कर रहे हैं, यही वजह है। मुझे माफ कीजिए, ट्रंप सही थे जब उन्होंने कहा था, देखिए संस्कृति मायने रखती है, ठीक है, संस्कृति मायने रखती है। आप सोमालिया से लोगों को लाते हैं, वे अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं साथ लाएंगे, ठीक है। आप नॉर्वेजियन या डेनिश लोगों को लाते हैं, वे सच में आपको समृद्ध करेंगे, न कि वो बकवास जो आप देखते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूँ। जो मुश्किल से एक देश है, उनके पास कुछ नहीं है और वे बस एक दूसरे को मारते रहते हैं, कोई ढांचा नहीं है। जब मैं इल्हान उमर जैसी किसी को देखता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता लेकिन सालों से देख रहा हूँ, मैंने उन्हें हमारे संविधान की शिकायत करते हुए देखा है, कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो कहती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बुरी जगह है। वो कहती हैं कि ये सबको नफरत करता है, ये यहूदी लोगों से नफरत करता है, सबसे नफरत करता है। और मुझे लगता है कि वो एक अयोग्य इंसान है, वो सच में बहुत बुरी इंसान है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मिनेसोटा में क्या हो रहा है, जो 1000 झीलों की धरती है, या जितनी भी झीलें वहाँ हैं, वहाँ बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत जगह है। मैं देखता हूँ कि ये लोग इसे लूट रहे हैं और अब मैं समझ रहा हूँ आप इसकी जांच करेंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने सोमालियाई लोगों को लूटा, उस राज्य को अरबों डॉलर, हर साल अरबों डॉलर से लूटा, अरबों डॉलर, और वे कुछ भी योगदान नहीं करते। सरकारी सहायता पर निर्भरता लगभग 88% है, वे कुछ भी योगदान नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि वे हमारे देश में रहें। मैं ईमानदार हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यह राजनीतिक रूप से सही है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि वे यहाँ रहें। उनके देश की हालत किसी वजह से ख़राब है, उनका देश बेकार है। हम नहीं चाहते कि वे हमारे देश में रहें। यही बात मैं दूसरे देशों पर भी लागू कर सकता हूँ। मैं ये बात दूसरे देशों के लिए भी कह सकता हूँ। हमें मदद नहीं चाहिए, हमें अपना देश फिर से बनाना है। हमारा देश नाजुक मोड़ पर है, हम गलत दिशा में जा सकते हैं, हम एक नाजुक मोड़ पर हैं। आप है 100%। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए बना क्योंकि 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के अमेरिकियों ने ऐसा किया। उन लोगों ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर देश बनाया, ठीक है। ये लोग नहीं, अगर आप बड़ी संख्या में लोगों को लाते हैं तो आप प्रवासन का मकसद दुनिया भर से सबसे अच्छे और सबसे होशियार लोगों को लाना है, ठीक है। सोमालिया में भी कुछ शानदार व्यक्ति हो सकते हैं, मेरी बात समझिए, ठीक है। और भारत, पाकिस्तान और सीरिया में भी व्यक्तिगत प्रतिभा हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। लेकिन आपको अलग अलग जगहों का औसत IQ देखना होगा। मैं होशियार हूं। यही इमिग्रेशन का विचार है, सबसे अच्छे और होशियार लोगों को लाना जो सच में समृद्धि लाए, न कि विविधता हमें समृद्ध करती है जैसी बातें। नहीं, वो चीज़ जो हम मिनेसोटा में देख रहे हैं नहीं है, लेकिन वे अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से आपके समाज को बदल देंगे। ये मेरे नहीं, अयान हिरसी अली के शब्द हैं। कुछ संस्कृतियां, सोमाली लोग स्वभाव से बहुत कबायली होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में भी होता है। वे बेहद कबायली होते हैं। तालिबान, वे बेहद कबायली हैं, तो वे सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। उन संस्कृतियों में कोई व्यक्तिवाद नहीं है। इसलिए मिनेसोटा में बहुत सारे सोमाली लोग जो कर रहे थे, वे मिनेसोटा राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। और टिम वॉल्स ने आंखें मूंद ली, क्योंकि उन्हें उनके वोट जीतने थे। तो जो उन्होंने पाया, ये कुछ सरगना। जाहिर है कि उनकी जनजातीय व्यवस्था में भी एक पद अनुक्रम है। तो जो वे कर रहे थे, वे मिनेसोटा राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और वे हेराफेरी से मिला फायदा बाकी सोमाली समुदाय में बांट रहे थे। इसलिए वे सब इसमें शामिल थे, वे सभी इसमें शामिल थे। अयान हिरसी अली कहती है कि वे बहुत जनजातीय है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं
और उनके दिमाग में स्पष्ट अंतर है। आप जानते हैं, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि मुसलमान कहते हैं हम पहले मुसलमान हैं और हमें अमेरिका, हमारी अमेरिकी या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियाई पहचान की कोई परवाह नहीं है। सोमाली उनसे भी एक कदम आगे हैं। उन्हें मुस्लिम उम्मा से ज़्यादा अपनी सोमाली जनजाति की फिक्र है, वही उनके लिए अहम है। इसी कारण वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सत्ता के योग्य हैं। मैं आपको इल्हान उमर के कुछ और उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, इल्हान उमर मिनीसोटा में उमर फत्ताह का प्रचार कर रही है। वहाँ न अमेरिकी न इंग्लिश झंडा है। ये आदमी उमर फत्ताह है। खैर, अमेरिकी झंडे कहाँ हैं? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد آرن قفر عسن حياة أور إن حفلدان ودمان دتك. अंग्रेजी नहीं दोस्तों, आप लोग ये क्यों होने देते हैं? लो, फिर वही बार बार यही कहते हैं। अब ये असर नहीं करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान अश्वेत महिला को खुद के लिए खड़ा देखता है, वह उनके पीछे जाना चाहता है और उन्हें तोड़ना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। लेकिन वह यह नहीं समझता कि आप एक अश्वेत महिला को डराकर नहीं झुका सकते। हम अलग हैं, यही नस्लवाद है। तो मैंने एक श्वेत महिला को डराया, यही कह रहे हैं। इसके बाद हाँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता जिसे नस्लवादी समझ लिया जाए। जब भी आप जानते हैं वो किसी अश्वेत महिला को खुद के लिए खड़ा होते हुए देखता है, जो बुद्धिमान है, जो कुछ करने में सक्षम है। यह कैसे बुद्धिमानी है? और सम्मान वो नहीं था, उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। वो उनका पीछा कर उन्हें तोड़ना चाहता है। वो नहीं समझता। आप सच में किसी अश्वेत महिला को डरा नहीं सकते, है ना? हम अलग हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही कहा है। मुझे नहीं पता आपने वो खबर देखी या नहीं जिसमें कहा गया कि आपको सोमालिया वापस भेजा जाएगा। और मैं देखिए, वही अफ्रीका वापस जाओ वाली बात है। वो काफी नस्लवादी हैं, मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना है। क्या आपने वो पल देखा जब उसने कहा मैंने सोमालिया के प्रमुख से बात की? मजेदार ये है कि वो कहता है उसने सोमालिया के प्रमुख से बात की, जबकि खुद कहता रहा कि सोमालिया का कोई नेता नहीं है। ये सच में मजाकिया है। और फिर अगर कोई भी सोमालिया के प्रमुख को जानता है तो वो जानता है कि राष्ट्रपति जो कहते हैं वो सच नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने बात की। मुझे लगता है कि वो बीच में ही भूल गई जो भी वो कहने वाली थी। वो इस बात पर कुछ कहने वाली थी कि उसने सोमालिया के प्रमुख से बात की। ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बोले कि उनके पास कोई नेता नहीं है। राष्ट्रपति होना ये नहीं दर्शाता कि उनके पास कोई नेता है। आप जानती हैं, जो राष्ट्रपति कहते हैं वो सच नहीं हो सकता। खैर, वो कहते हैं मैंने सोमालिया के प्रमुख से बात की, उन्होंने कहा कि उसे वापस ले जाओ, मैं उसे नहीं चाहता। अच्छा, आप इस पर हंसते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सोमालिया के राष्ट्रपति को जानती हूँ और वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो वो तुम्हें वापस ले लेंगे। तो फिर तुम सोमालिया वापस क्यों नहीं चली जाती डार्लिंग? मुझे नहीं पता दोस्तों, क्यों तुम लोग इस बकवास को सहन करते हो? अमेरिकियों, अब वक्त है देश वापस लेने का। अमेरिका धरती का सबसे महान देश शुरुआती अमेरिकियों की वजह से बना, न कि इन लोगों के कारण। क्योंकि शुरुआती अमेरिकियों ने अपना पुराना महाद्वीप छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की और उन्होंने अपनी नई अमेरिकी पहचान अपनाई। चाहे आप एक इतालवी हों या ग्रीक या बाद में आए हों, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, आयरिश, हाँ, उनके बीच काफी पीढ़ीगत तनाव था। लेकिन उन्होंने अपना सांप्रदायिक संघर्ष अमेरिका में उस स्तर पर नहीं लाया जिस स्तर पर हम अब देख रहे हैं। जो भी था, शायद इसलिए क्योंकि वे एक ही सभ्यता से थे, वे फिर भी पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा थे। तो शायद वे एक साझा आधार खोज सकते थे और अमेरिका के निर्माण की दिशा में काम कर सकते थे। लेकिन ये लोग ये वफादार नहीं है, ये अमेरिका के प्रति वफादार नहीं है। देखो, ये खुद ही कहते हैं।